कौन था मसीही परिवार? जुल्फिकार अली भुट्टो और भगत सिंह से क्या था कनेक्शन? जुल्फिकार अली भुट्टो, भगत सिंह, किरदार अलग, दोनों का इतिहास अलग, यहां तक कि दोनों के देश अलग। लेकिन एक ऐसा किस्सा है जो कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ता है। दरअसल हम ये तो जानते हैं कि दोनों को फांसी पर लटकाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और दूसरे को देश की सियासत ने डस लिया। लगभग 44 साल पहले यानी 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया था। बताया जाता है कि भुट्टो की फांसी की रात रो रो कर बीती। आपको मालूम हो कि भगत सिंह और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों को ही पाकिस्तान में फांसी दी गई थी। भुट्टो की मौत की सजा 1979 में तामील हुई तो भगत सिंह को इससे 48 साल पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भले ही ये इतिहास की दो अलग अलग घटनाएं हों, भले ही इनको घटने का समय अलग हो, लेकिन एक कड़ी इन दोनों को जोड़ती है और वो कड़ी है लाहौर के क्रिश्चियन परिवार की। कहानी कुछ यूं है कि मसीही सरनेम वाला ये परिवार आज भी पाकिस्तान का सरकारी जल्लाद है। इसी परिवार से निकले दो शख्स जो रिश्ते में बाप और बेटे थे। एक ने भगत सिंह को फांसी दी थी तो दूसरे ने जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी के सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की मसीह फैमिली क्रिश्चियन धर्म को मानती है। मसीह भारतीय उपमहाद्वीप में जीसस का स्थानीय नाम है। इस नाम का इस्तेमाल क्रिश्चियन समुदाय के लोग सरनेम की तरह करते हैं। इसी परिवार का एक सदस्य सबीर मसीह आज भी पाकिस्तान में फांसी देने के पेशे में है। 2015 में बीबीसी के एक साथ बातचीत में सबीर मसीह ने कहा था कि फांसी देना हमारा पारिवारिक पेशा है। मेरे पिता फांसी देते थे, उनके भी पिता फांसी देते थे, बल्कि हमारे परदादा और उनके भी आगे की पीढ़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही इस काम को करते आई है। सबीर मसीह के सबसे ज्यादा चर्चित पुरखों में दो नाम आते हैं, तारा मसीह और काला मसीह। तारा मसीह ने ही 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, जबकि काला मसीह ने क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के फंदे का लीवर खींचा था। बीबीसी के अनुसार जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए तारा मसीह को फ्लाइट के जरिए बहावलपुर से रावलपिंडी ले जाया गया था, क्योंकि लाहौर के जल्लाद सादिक मसीह ने लोकप्रिय जुल्फिकार को फांसी देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान का अखबार डॉन इस बारे में लिखता है कि तारा मसीह को 2 अप्रैल 1979 को ही बुलावा भेज दिया गया था। उसे सारी तैयारियां करनी थी। उसे एक सरकारी विमान से रावलपिंडी भेजा गया। इसी विमान से भुट्टो की मौत का ऐलान करने वाले ब्लैक वारंट भी रावलपिंडी जेल से अधिकारियों को भेजा गया था। इस फांसी की सजा को देने के लिए उसे बतौर जल्लाद 25 पाकिस्तानी रुपए मेहनताना मिलना था। 3 अप्रैल की सुबह रावलपिंडी में तारा मसीह को कमरे में बंद कर दिया गया। उसके साथ एक पोशी माम था जो फांसी देने के बाद इस्लामिक तौर तरीके से अंतिम संस्कार करने वाला था। बता दें कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नाना और बेनजीर भुट्टो के पिता थे। वो 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। अक्टूबर 1977 में हत्या के एक मामले में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद उन्होंने ही पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का एजेंडा तैयार किया था। भारत से मुकाबले की होड़ में भुट्टो ने ही वो चर्चित बयान दिया था कि भले ही पाकिस्तान घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। भारत से होड़ में आकर कड़ी की गई जुल्फिकार की इस भविष्यवाणी को पाकिस्तानी हुक्मरान ने आज हकीकत में बदल दिया है। बताया जाता है कि भुट्टो को रावलपिंडी जेल के जनान खाने में, यानी जहां महिला कैदियों को रखा जाता है, एक 7 गुना 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी मेज और एक बुक शेल्फ भी दी गई थी। बगल की कोठरी को उनकी रसोई बनाई गई थी, जहां एक कैदी उनके लिए खाना बनाता था। हर 10 दिन पर वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से लगाव ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और डेंटिस्ट डॉक्टर नियाजी उनके लिए खाना भिजवाया करते थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में उन पलों का जिक्र है जब जुल्फिकार को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया था। फांसी से एक दिन पहले यानी 3 अप्रैल को बेनजीर भुट्टो अपनी मां नुसरत के साथ अपने पिता से 2 घंटे तक मिली थी। ये आंसुओं भरी और आखिरी विदाई की भेंट थी।
इस समय तक जुल्फिकार अली को अंदाजा नहीं था कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा है, भुट्टो ने अपनी बेटी और पत्नी को कथित तौर पर कहा था, मूर्ख मत बनो, वो मुझे फांसी पर नहीं लटका सकते, ये सब तमाशा है। अगले दिन यानी बुधवार 4 अप्रैल 1979 की 1:30 बजे आधी रात फांसी देने के लिए जेल अधिकारियों ने उन्हें जगाया तो भुट्टो अभी रात में जेल से अधिकारियों की मौजूदगी का मतलब नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, प्लीज मुझे सोने दो। खबर कहती है कि जब गार्ड ने उन्हें डेथ वारंट दिखाया तो ये बुदबुदाते हुए बेहोश हो गए कि अल्लाह मेरी मदद कर, मैं बेकसूर हूँ। जेल प्रहरियों ने उन्हें झकझोर कर जगाया और नहाने के लिए कहा, लेकिन तब तक उनकी ऐसी हालत नहीं थी। आखिरकार जेल स्टाफ ने उन्हें नहलाया और पेल पीच कलर की सलवार कमीज पहना दी। इसके बाद उन्हें दोनों ओर से पकड़कर फांसी घर ले गए, जहां तारा मसीह इसी इंतजार में था। इसके अलावा जेल परिसर में उपस्थित थे जेल सुप्रिटेंडेंट चौधरी यार, मोहम्मद दुरियाना, जिला मजिस्ट्रेट सईद मेहदी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान, एसएसपी रावलपिंडी जेब बर्की और मेडिकल ऑफिसर असगर हुसैन। रावलपिंडी की वो रात ठंडी थी, आसमान में चांद नहीं था और बारिश भी हुई थी। कुछ ही मिनटों में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। असगर हुसैन ने पुष्टि की कि भुट्टो की बॉडी में कोई हलचल नहीं है और वो मर चुके हैं। जेल के अंदर फौज का डेरा था और बाहर पुलिस का पहरा। फांसी के फंदे से बॉडी को उतारकर एक स्ट्रेचर के जरिए ट्रक में लोड किया गया। इसके बाद जेल के गेट नंबर 3 से आर्मी का एक ट्रक बाहर निकला और रावलपिंडी एयरबेस की ओर बढ़ दिया। इस एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना का मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130H लॉकहीड हरक्यूलिस ट्रक का इंतजार कर रहा था। रात 3:09 पर प्लेन का इंजन स्टार्ट हुआ और रावलपिंडी की नींद में खलल पड़ गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम भुट्टो की बॉडी को लेकर इस विमान ने उड़ान भरी। पाक वायुसेना के इस विमान ने लैंडिंग की सिंध के सुकूर एयरबेस पर। यहां पर भुट्टो के नजदीकी रिश्तेदार पहले ही हाजिर थे। उन्हें 4 अप्रैल की सुबह ही फोन कर इस कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। सुकूर एयरबेस भुट्टो की बॉडी को उनके पारिवारिक कब्रिस्तान गड़ी खुदा बख्श ले जाया गया, जहां जुल्फिकार अली भुट्टो को खाक में सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान बेनजीर और उनकी मां पाकिस्तान सरकार की गिरफ्तारी झेल रही थी और वो अपने अजीज को आखिरी अलविदा नहीं कह पाई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।